दिल्ली का एक लड़का सौरभ गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल होती है, एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है, इस बार छुट्टियों में हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलेंगे। उसकी बीवी यह बात सुनती है और खुश हो जाती है। वो लोग प्लान बनाते हैं, टिकट करते हैं और दर्शन के लिए निकल जाते हैं। दर्शन करने के लिए वो निकल जाते हैं, कटरा पहुंचते हैं। कटरा जहां वैष्णो देवी का मंदिर है, ये सबको पता है, बहुत ही पावन मंदिर है। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। सफर पे निकलने से पहले सौरभ को नहीं पता होता है, उसकी बीवी को नहीं पता होता है कि यह उनका आखिरी सफर हो सकता है, क्योंकि जब वो दर्शन के लिए जाते हैं तभी आतंकवादी हमला हो जाता है। उस हमले में लगभग 33 लोग घायल हो जाते हैं और 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें वह सौरभ गुप्ता भी होता है। उसकी बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। 33 लोग और घायल हो जाते हैं, जो भारत के अलग अलग शहरों से रहते हैं। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोगों को गुस्सा आता है और सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमला कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है और किसने ये हमला करवाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आशुतोष। स्वागत है आज क्राइम इंडिया के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी जम्मू कश्मीर की कटरा की, जहां श्रद्धालुओं की भरी बस पे आतंकवादी हमला हो जाता है। बस कटरा से श्रद्धालुओं को लेकर, कटरा से कुछ दूरी 80 किलोमीटर की लगभग दूरी है। शिवखोड़ी एक जगह है जो कटरा से, जिसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। वहां जाते वक्त वहां जा करके, वहां जब चले जाते हैं लोग, वहां से जब वापस आते हैं तब उनकी बस पर आतंकवादी हमला होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आशुतोष। स्वागत है आपका क्राइम इंडिया के एक नए एपिसोड में। यह सच्ची कहानी जम्मू कश्मीर के कटरा की है, जहां वैष्णो देवी का पावन मंदिर है, जहां लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर शिवखोड़ी एक जगह है जहां शिव का मंदिर है। वहां भी लोग दर्शन करने जाते हैं। शिवखोड़ी जाने के लिए जिनके पास अपना साधन है वो अपने साधन से जाते हैं, जिनके पास अपना साधन नहीं है वहाँ प्राइवेट बस लगी रहती हैं, बस से जाते हैं। वहाँ के कंडक्टर और बस ड्राइवर भी श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक बस में ये 2 लोग, सौरभ गुप्ता और उसकी पत्नी, भी बैठ जाते हैं और अन्य लोग भी बैठ जाते हैं। बस के ड्राइवर, जिस बस में ये लोग बैठते हैं वो 53 सीटर बस होती है, जिसमें 42 लोग बैठते हैं और बस शिवखोड़ी के लिए निकल जाती है। 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सभी लोग शिवखोड़ी पहुंच जाते हैं, दर्शन करते हैं। लगभग वहाँ 1 घंटे का समय बिताते हैं। 1 घंटे के बाद फिर बस वहाँ से वापसी के लिए तैयार हो जाती है। कंडक्टर अपने यात्रियों से कहता है कि सभी लोग बस में बैठ जाएं और हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। बस वहाँ से निकलती है। लगभग 3-4 किलोमीटर शिवखोड़ी से चली होगी कि एक मोड़ है। उस मोड़ पे सामने एक वर्दीधारी, एक आर्मी का जवान खड़ा रहता है हथियार के साथ, मगर उसने अपना मुंह बंद करके रखा था काले कपड़े से। ड्राइवर जो होता है उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो वह देखता है, तो वह बस नहीं रोकता है। और जब वो बस नहीं रोकता है तभी वो उस पर फायरिंग करता है और फायर की आवाज़ सुनकर 6-7 लोग और आ जाते हैं और बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। इस फायरिंग में बस के ड्राइवर, जिसका नाम विजय रहता है, उसको गोली लग जाती है। गोली लगने से बस अनियंत्रित हो जाती है और बस 3-4-5 किलोमीटर लगभग गहराई होती है, उस खाई में बस गिर जाती है। बस में बैठे श्रद्धालुओं को पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। उनको जब तक समझ आए तब तक कंडक्टर कहता है कि सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करें, बस पर आतंकवादी हमला हो गया है। सभी लोग डर जाते हैं। किसी तरह से सब लोग जो है, जब बस नीचे चली जाती है, किसी तरह से लोग बच बचा कर निकलते हैं। वहीं एक गांव रहता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, बस खाई में गिर गई है, तो उनको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है। तो करीब 40-50 लोग वहां पहुंच जाते हैं और बचाव कार्य में वो भी सहायता करने लगते हैं। फिर यह खबर पहुंचती है वहाँ के पुलिस स्टेशन। वहाँ से पुलिस भी आती है, बचाव दल के लोग आते हैं। लोग
बचाव दल के लोग लोगों की मदद करने लगते हैं, लोगों को वहां से निकाला जाता है। जो लोग घायल होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको वहां से थोड़ी दूर एक नारायणा हॉस्पिटल है, वहां एडमिट किया जाता है। गिनती होती है, गिनती में पता चलता है कि 9 लोगों की जान चली गई है और 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। 9 लोगों की जान जो जाती है उसमें 2 साल का एक बच्चा भी रहता है। एक सौरभ गुप्ता रहता है। बस का कंडक्टर और बस का ड्राइवर, इन दोनों की भी मौत हो जाती है। उसमें 5 लोग और, जो एक ही राजस्थान के में एक जगह है जयपुर, जहां एक ही जगह के वो 5 लोग थे, उन 5 लोगों की भी उसमें मौत हो जाती है। अब पुलिस छानबीन में लगी है कि हमला किसने करवाया है, किसने किया है। ये इसकी पुष्टि हुई है कि आतंकवादी हमला है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसकी पुष्टि अभी नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पुलिस कर रहे हैं कि इसकी जांच NIA से कराई जाए और इसकी तफ्तीश अच्छे से हो, क्योंकि आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं के बीच डर की भावना को पैदा करने के लिए आतंकवादी हमला हुआ है। सरकार ने इसमें कहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपक्ष ने भी कहा है कि जिस तरह से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत। ये घटना 9 जून 2024 की है। शाम की घटना है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय था। उसी समय हमारे देश में एक नई सरकार का गठन भी हो रहा था। उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ले रहे थे। उधर शपथ हो रहा था और इधर ये हमला हुआ। बाद में सरकार ने उस पर प्रतिक्रिया दी और लोगों की मदद करने का आश्वासन किया। सरकार ने इस कड़ी में मरने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को, गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की राशि देने का आह्वान किया है, मदद किया है। इस घटना को सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना। अगर हमारा यह वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।